नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मानस पूजा का क्या है महत्व? आखिर क्यों की जाती है शिव मानस पूजा? कैसे करें शिव मानस पूजा? शिव मानस पूजा के क्या हैं लाभ? शिव मानस पूजा कैसे है फलदायी? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हिंदू धर्म में अनगिनत देवी और देवता हैं। उनकी पूजा और आराधना करने के उपाय भी अलग अलग हैं। जो व्यक्ति धर्म में विश्वास रखते हैं वो किसी न किसी देव की पूजा अवश्य करते हैं। इसके अतिरिक्त वो एक देव को सबसे अधिक मानते होंगे, या यूं कहें कि उनका कोई न कोई इष्ट देव जरूर होगा। जैसे अगर आप हनुमान जी में अधिक विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उस भगवान के प्रति आप अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करते हैं। लेकिन सनातन हिंदू धर्म की पूजा पद्धतियों में एक पद्धति मानस पूजा भी है, जिसमें भगवान की पूजा तो की जाती है, लेकिन भौतिक रूप में से नहीं, बल्कि मन से, कल्पना के आधार पर। भक्त कल्पना के आधार पर ही भगवान की स्तुति करता है, भोग लगाता है, नैवेद्य चढ़ाता है। ऐसे में आज हमने प्रोग्राम में ये जानेंगे पंडित जी से कि आखिर मानस पूजा क्या है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से मानस पूजा क्या है और क्या इसका महत्व है। मानस पूजा, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है कि मन से की जाने वाली पूजा ही मानस पूजा है। इसमें आप भौतिक रूप से अपने इष्ट देव को कुछ भी अर्पित नहीं करते हैं। इस पूजा में भौतिक रूप से ना आप पुष्प अर्पित करते हैं, ना नैवेद्य अर्पित करते हैं, ना जल अर्पित करते हैं, और ना ही कोई भी अन्य भौतिक वस्तु समर्पित करते हैं, बल्कि यह केवल और केवल आपके मन से अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना प्रदर्शित करने वाली पूजा पद्धति है। अपने मन से आप उनको भौतिक वस्तुओं के स्थान पे जो भी आप कल्पना करते हैं, उन कल्पित वस्तुओं को समर्पित करते हैं। मानस पूजा में शास्त्रों में या जितने भी आद्य ग्रंथ हैं, सबसे उत्तम प्रकार की पूजा मानस पूजा बताई गई है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में जब भी पूजा का जो लक्ष्य रहा है, आराधना का जो लक्ष्य रहा है, वह तन मन को समाहित करने का रहा है, बुद्धि को एकाग्र करने का रहा है, मन को एकाग्र, मन को साधने की बात कही गई है। और मानस पूजा में यही तो होता है, मन को साधा जाता है। मानस पूजा में आप अपने इष्ट देव के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं, और यह इतनी अटूट हो जाती है कि जो एक देव को किसी अन्य भौतिक वस्तु की अपेक्षा आपकी भक्ति, आपकी उनके प्रति आस्था, आपका प्रेम अधिक प्रिय हो जाता है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव की कल्पनाओं में उनको पुष्प समर्पित करता है, आसन देता है, नैवेद्य देता है, वस्त्राभूषण समर्पित करता है। कोई भी देवी देवताओं को किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वह सिर्फ आपका प्रेम चाहता है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान भावना के भूखे हैं, अर्थात अगर आपने अश्रद्धा से बड़ी कीमती भी चीज़ चढ़ाई है तो वह मिट्टी है। अश्रद्धा से दिया गया कोई भी नैवेद्य, कोई भी प्रसाद देवता स्वीकार नहीं करते, बल्कि अगर श्रद्धा भाव से आपने बिल्कुल लघु भी कोई समर्पित किया तो वह भगवान को अति प्रिय है। वैसे भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो मानस पूजा कहीं न कहीं आपकी भक्ति को दिखाती है, आपके इष्ट के प्रति, और भक्ति जब मन में है तो कहीं न कहीं इष्ट की कृपा जरूर होगी। निर्मल शक्ति से इष्ट देव अधिक प्रसन्न होते हैं। पूजा अर्चना अथवा साधना से आपकी भावना, आपकी मानसिक स्थिति निर्मल हो जाती है, आपका मन पवित्र हो जाता है। इन्हीं कारणों से मानस पूजा को हमारे शास्त्रों ने सर्वश्रेष्ठ पूजा की संज्ञा दी है। कहा भी गया है कि भगवान की पूजा में मन को बिल्कुल शांत रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। भगवान ऐसी भावना के भूखे होते हैं कि जिस भावना में सिर्फ आपकी लगन निष्ठा अपने इष्ट के प्रति हो, और ऐसे की गई पूजा, ऐसे की गई आराधना मनुष्य के जीवन को निर्मल और स्वच्छ बना देता है। इसलिए मानस पूजा अन्य पूजा के अपेक्षा 1000 गुना अधिक प्रभावशाली माना गया है। पुराणों में भी मानस पूजा का विशेष महत्व है। वास्तव में मानसिक पूजा का शास्त्रों में
श्रेष्ठतम पूजा के रूप में वर्णित है। आज इस कार्यक्रम में वैसे जितने भी देवी देवता हैं सबकी मानस पूजा की रचना की गई है, लेकिन आज अपने इस कार्यक्रम में हम भगवान भोलेनाथ शिव जी के मानस पूजा के बारे में बताएंगे। शिव मानस पूजा में शिव स्तुति का क्या महत्व है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित शिव मानस पूजा स्तोत्र श्री शिव को प्रसन्न करने वाला एक बड़ा विशाल माध्यम है। यह अपने भक्तों को मानसिक शांति भी प्रदान करता है और दैहिक कष्टों का भी निराकरण करता है। श्री शिव मानस पूजा का स्तोत्र यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अत्यंत लाभ होगा। खास करके सोमवार के दिन भगवान शिव शंभू को जल चढ़ाने के साथ साथ अगर शिव मानस पूजा की जाए तो समस्त प्रकार के दुख दूर होते हैं। श्री शिव मानस पूजा को हृदय से किया जाता है और यदि कोई पूजा पाठ की आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं है, कहीं आप यात्रा में हैं, कहीं आप ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ सामग्री की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं या आपके पास सामग्री है नहीं, तो आप सिर्फ शिव मानस पूजा के माध्यम से, इस स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो इस स्तोत्र में वर्णन किए गई वस्तुएं हैं आप उनको समर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं। यह भौतिक रूप से कुछ अर्पण करने के स्थान पर हृदय से स्वयं को ही शिव को समर्पित करने की बात कहता है। हमारा शिव मानस पूजा का पहला श्लोक कहता है, रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हतकल्पितं गृह्यताम्। जिस तरह से जब पूजा शुरू होती है तो सबसे पहले किसी को आसन दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आप वेदी बनाते हैं तो चौकी पे कपड़ा लपेट के उस पे आप आसन देते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उस पे देवता का आवाहन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात, रत्न ही कल्पितम आसनम, मतलब रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, सोने का बना हुआ सिंहासन, उस पे आप आसन देते हैं। मैं अपने मन से ऐसे संपूर्ण रत्नों से निर्मित सिंहासन पर आपको विराजमान करता हूँ, आपका आवाहन करता हूँ। हिमालय के शीतल जल से आपको स्नान करा रहा हूँ। स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको समर्पित कर रहा हूँ। केसर कस्तूरी से बनाया गया चंदन आपके अंगों में तिलक लगा रहा हूँ। जूही, चंपा, बिल्वपत्र, ये जो तमाम सुगंधित और शिव जी को अत्यंत प्रिय पुष्प हैं, इससे मैं आपके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। सभी प्रकार की सुगंधित धूप, दीप, ये तमाम जो सुगंध देने वाली वस्तुएं हैं, इन्हें मैं मानसिक रूप से आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ, मतलब आरती कर रहा हूँ। और आप इन सब को ग्रहण कीजिए, मेरा कल्याण करिए। कितनी सुंदर बात है कि आपने अपने मानसिक कल्पना से जो आप भौतिक जगत में नहीं कर सकते, जो आप नहीं बता सकते, लोगों से नहीं कह सकते, वह आप अपने इष्ट को अपनी मानसिक पूजा के माध्यम से कर रहे हैं। और भगवान तो मन की भी बात सुन लेता है। अगली श्लोक कहता है कि सवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रम घृतम पायसम भक्ष्यं पंचविधं पयोदधीतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। मैंने नवीन स्वर्ण पात्र लिया जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित हैं। मैंने स्वर्ण पात्र भी कैसा है, तमाम रत्न उसमें लगे हुए हैं। उसमें क्या डाला हमने, खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के साथ कदली फल, शरबत, साग और कपूर से सुवासित, मतलब सुगंधित किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ मृदु जल, मीठा जल एवं तांबूल मतलब पान आपको मानसिक भाव से बना करके मैंने समर्पित किया, प्रस्तुत किया। हे प्रभु, इसे स्वीकार करें, मेरा कल्याण करें। कल्याण करने वाले प्रभु भोलेनाथ, शिव शंभो शंकर आदि
ये आपकी भावना को स्वीकार करते हुए आपको दैविक भौतिक तमाम कष्टों से मुक्ति देंगे। और सबसे बड़ी बात, एक बार अगर भगवान भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी वस्तु की आवश्यकता तो छोड़िए, जीवन में जो भी आप सोचेंगे, सोचने के साथ साथ वह इच्छा, वह वस्तु आपकी जरूर पूरी होगी, आपको जरूर प्राप्त होगी। तो पंडित जी ने आपको महत्व बता दिया कि मानस पूजा का महत्व क्या है। पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी, मानस पूजा में और कौन कौन सी स्तुति ऐसी हैं जो शुभ फल प्रदान कर सकती हैं। अभी तक आपने शुरू के 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को आसन दे दिया, स्नान करा दिया, पुष्पांजलि प्रदान कर दी, उन्हें कुछ नैवेद्य के रूप में समर्पित कर दिया। आगे का श्लोक कहता है, छत्रम चामरयो युगम व्यजनकम चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरी मृदंग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा यो तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो। अर्थात हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चमर और पंखा झल रहा हूँ। मतलब अब मैंने छत्र की व्यवस्था कर दी। अभी सिंहासन की बात हुई, अब छत्र की बात हो रही है। मतलब कितना भव्य कर सकते हैं भगवान शिव की आसन की व्यवस्था। यह एक भक्त अपने श्लोक के माध्यम से, अपनी मानसिक कल्पनाओं के माध्यम से भगवान के समर्पण की बात करता है। निर्मल दर्पण, जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम व भव्य दिखाई दे रहा है, यह भी आपके लिए प्रस्तुत है। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी, ये जो तमाम वाद्य यंत्र हैं, इनकी मधुर ध्वनियाँ आपकी प्रसन्नता के लिए बजाई जा रही हैं। अर्थात मैं बजा रहा हूँ या ऐसी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि सब बज रही हैं, और इन्हें सुन के आप प्रसन्न होइए। स्तुति का गायन, मतलब आपको प्रसन्न करने वाले श्लोकों और स्तुतियों का गायन कर रहा हूँ। और आपके लिए प्रिय, जो आपको अत्यंत प्रिय है, मैं आपको अत्यंत प्रिय हूँ, ऐसा नृत्य करके मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब यह भक्त की पराकाष्ठा होती है। जब भक्त में मदमस्त होकर के कोई नृत्य करने लगता है, उसे लोक लज्जा का ख्याल नहीं रहता, उसे अपनी शारीरिक स्थिति का ख्याल नहीं रहता। यह एक भक्त की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है कि भाव विभोर होकर नृत्य करने लगना। यह कहीं न कहीं यह स्थिति को बताता है कि जब भक्ति और उसके इष्ट के प्रति समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं, सब कुछ टूट गया, तब नृत्य की स्थिति उत्पन्न होती है। और यह तमाम चीज़ें आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। प्रभो, मेरी यह नाना विधि स्तुति पूजा कृपया करके ग्रहण करें, मतलब स्वीकार करें। जो भी मैं कर रहा हूँ, गृहाण प्रभो, ग्रहण मतलब ग्रहण करें, मेरा स्वीकार करें पूजा। इस तरह से जब पूजा आप करेंगे तो जरा सोचिए कि आपकी मानसिक उच्च स्थिति क्या होगी। आगे का श्लोक क्या कहता है, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीर गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदेक्षण विधि श्रोतानि सर्वा गिरो एतद् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तौराधनम्। अब यह सबसे उत्तम बात इस श्लोक के माध्यम से कह दी गई। क्या कहा गया कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ जी, हे शिव जी, हे शंकर जी, मेरी आत्मा ही आप हो। अब इससे बड़ा समर्पण क्या होगा। आपने सर्वस्व समर्पित कर दिया, आत्मा को ही शिव के समान कर दिया। शिवोहम 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 शिवोहम, जो ब्रह्म की उच्च स्थिति है वह आपने कह दी कि मेरी आत्मा ही आप हो, आप मैं और मेरे में आप, एक आकार की बात हो। मैं जो सोता हूँ, जब मतलब शयन करता हूँ, वह मान लीजिए वह आपके ध्यान के लिए सोता हूँ, आपके ध्यान में करने के लिए मेरी समाधि की स्थिति है, निद्रा समाधि स्थिति। जब मैं सो रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, तो आपकी समाधि की स्थिति है। मतलब
आप अगर 8 घंटे सोए तो कहीं ना कहीं आप ये जानिए कि आपने शिव की आराधना 8 घंटे की, 10 घंटे की। लोग तो कहते हैं कि पंडित जी मेरा 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगता पूजा में। भाई कैसे लगेगा? एक बार ध्यान करके देखो तो सही, मन से ध्यान लगाओ तो सही, क्यों नहीं लगेगा? निद्रा में भी आप जो सो रहे हैं वह भी समाधि है, वह भी आप भगवान शिव के पूजा का ही कार्य कर रहे हैं अगर आप सो रहे हैं। और मेरा चलना फिरना मतलब जो आप घूम फिर रहे हैं, प्रदक्षिणा विधि जो आप अपने पैरों के माध्यम से घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, चाहे अपना काम ही कर रहे हैं, जो भी आपके द्वारा, आपके पैरों के द्वारा चला फिरा गया, दूरी नापा गया है, सब कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ की प्रदक्षिणा है। मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र हैं। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे भाई गाली दे रहे हो तो क्या वो भी मंत्र है? देखिए, आपके अंदर जो कुछ भी है वो परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही अंश है। ऐसे में अगर आपको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ तो वह भगवान का मंत्र है, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी किसी को गाली या बुरी बात कहेगा ही नहीं। थोड़ा सा विपरीत अर्थ देखिए तो बात बन जाती है। मतलब जो यह भावना रखेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वह मंत्र है, तो गाली किसी को देगा ही नहीं। इससे व्यक्तित्व में भी बहुत निखार आता है, बहुत बृहद बड़ा व्यापक व्यक्तित्व बन जाता है। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ वह सब आपकी आराधना है। कितनी बड़ी बात है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं, अच्छा बुरा गलत, वह सब भगवान भोलेनाथ की आराधना है। इतना दिव्य और महत्व का होता है मानस पूजा। अगला श्लोक क्या कहता है? कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम वेतम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्वम जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किया है, अब देखिए, पहले आपने पूजा कर ली, आराधना कर ली, सारी बातें कह दी। अब अंतिम में क्या होता है? जब पंडित जी पूजा भी कराते हैं तो पूरी पूजा के बाद क्या होता है? यही तो होता है, क्षमा प्रार्थना ही तो की जाती है आरती के पश्चात। तो वही काम यहाँ भी किया जा रहा है, लेकिन कैसे? मन से। क्या कहा जा रहा है कि अभी तक मैंने जैसे भी जो भी मैंने अपराध किया है, कर्म से, मन से, वाणी से, वचन से, किसी को मैंने बुरा बोला, अपने कानों से मैंने कुछ बुरा सुना, आँखों से कुछ बुरा देखा, कुछ बुरा सोचा, जो कुछ भी मैंने अपराध किया है वह सब उसके लिए क्षमा प्रार्थना। विहित है मतलब जो करने योग्य है, अथवा अविहित है जो करने योग्य नहीं है, उन सब पर आपकी क्षमा दृष्टि हो, आप मुझे क्षमा करें। हे करुणा के सागर, हे भोले भंडारी श्री महादेव जी, आपकी जय हो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। और अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार शिव मानस पूजा क्यों की जाती है, कैसे करें शिव मानस पूजा, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए, शिव मानस पूजा अगर भक्त कर रहे हो तो इस दौरान क्या उनको पूजा के समय किसी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो खास बातों का ध्यान रखे तो किन बातों का ध्यान वो रख सकते हैं? जी, अंजलि, अगर शायद शंकराचार्य जी नहीं रहे होते तो सनातन धर्म आज नहीं रहा होता। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आज शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के आज इस स्वरूप को बचा के रखा है। जो है जैसा है वह भगवान शंकराचार्य जी की वजह से ही है। हमारे देश में, हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ बहुत अमीर हैं लेकिन कुछ बहुत गरीब हैं। गरीब की पूजा से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, वह भी पूजा कर सकते हैं। गरीब लोगों की जो व्यवस्था नहीं है, तमाम अपने कृत्यों के माध्यम से, अपने क्रियाओं के माध्यम से, ऐसी तमाम कथाओं के माध्यम से श्री शंकराचार्य जी ने समाज को उपदेश दिया है कि गरीब भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि किस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक गरीब माता के घर में, जिसके घर पूरे घर में भोजन और प्रसाद के नाम पे सिर्फ एक आंवला था, उस आंवले को भी नैवेद्य के रूप में, भिक्षा के रूप में जब माता ने शंकराचार्य जी को दे दिया, उसकी गरीबी पे इतना द्रवित हुए शंकराचार्य जी कि कनक धारा स्तोत्र की रचना कर डाली। कनक धारा का स्तोत्र करके महालक्ष्मी को विवश कर दिया धरती पे आने को, और माता ने उस बुढ़िया माता के घर सोने की वर्षा की। शंकराचार्य जी की यह शक्ति, यह महिमा, सनातन धर्म को बहुत कुछ दिया है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने ही
तमाम ऐसे भक्तों को जो असमर्थ हैं तमाम नाना प्रकार की वस्तुओं को समर्पित करने के लिए, उनके लिए हम मानस पूजा की व्यवस्था की। इस शिव मानस पूजा में केवल मन की शक्ति के माध्यम से पूजा की जाती है। इस पूजा में किसी भी तरह की पूजा सामग्री की जरूरत ही नहीं है। केवल आपका समय चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। ना आपके दूध से मतलब है, न दही से, न शहद से, न पंचामृत से, किसी भी वस्तु से आपको कोई मतलब नहीं। भगवान कुछ नहीं चाहता। सिर्फ आप जो वह मानसिक स्रोत के श्लोक हैं उसका ध्यान करते हुए, उसका अर्थ समझते हुए, अपनी मानसिक स्थिति को शांत करते हुए मानसिक पूजा, मानस पूजा करिए। मन ही मन में कल्पना करते हुए ईश्वर को वह धूप, दीप, पुष्प, तिलक और भोग आदि अर्पित करिए जो आप कल्पना में करना चाहते हैं, जो वास्तव में आप उन्हें चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दैवश आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं। यह पूजा सिर्फ शिव जी के लिए नहीं, तमाम जो भी अन्य देवी देवता हैं सबके लिए किया जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास पूजा का कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो वह मन से ही कल्पना करके मुझे पुष्प, पत्र, भोग अर्पित करे, तो इस तरह से पूजा करने पर भी व्यक्ति को पूजा का पूर्ण फल मिलता है। शिव मानस पूजा करने के लिए सुखासन पर बैठकर ध्यान करें। शिव जी के कमल के आसन पर अभय मुद्रा में विराजमान करें। बाईं ओर आसक्ति पार्वती को विराज करें। चारों ओर खड़े ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। भगवान शिव जी के गणों द्वारा घिरे हुए ऐसी कल्पना करें। सभी गण स्तुति भाव से हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसी कल्पना करें। आप भी यथासंभव पूजन सामग्री के साथ शिव पार्वती जी की वंदना के लिए वहां उपस्थित हैं, मतलब उस मंडल में आप भी शामिल हो गए हैं। इसके बाद मन से ही महादेव को मुक्तामणि से सुशोभित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। यह सब आपके मन में ध्यान लगाकर कल्पना करना है, आपको समर्पित नहीं करना, सिर्फ सोचना है, सोच से भाव से अर्पित करना है। इसके लिए आंख मूंद लें और ऐसी कोई तस्वीर जो आपने कभी शिव की देखी उसका स्मरण करें। यह आपके लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर ऐसा विचार करें कि आप गंगा जल से भगवान शिव को स्नान करा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी पंडित जी ने पूजा के दौरान कराया है। यह सब पवित्र भाव में आपको मन से सोचना है। ध्यान कर सोचें, आपके पास कामधेनु के दूध से बना पंचामृत है। आपने भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय नैवेद्य समर्पित किया है, बनाया है। फिर जो भी वस्त्र आदि समर्पित करने की इच्छा होती है वह मन से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, मन से स्तुति करें। यह पूरी शिव मानस पूजा इंसान की आध्यात्मिक चेतना का मूल मंत्र है। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि आखिरकार मानस पूजा क्या है। शिव मानस पूजा अगर आप कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं, मानस पूजा का महत्व क्या है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।